zeros and coefficient of a polynomial. Alpha plus beta equal to b upon a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये कैसे होता है, कैसे? इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेती हूँ। इसके हम फैक्टर्स करते हैं जो हमने पढ़े भी है, बट मैं इसको डायरेक्ट इसको जो आंसर है वो लिख देती हूँ x+3 एंड x+x-4। इसको सॉल्व करके जो इसकी जो फैक्टर्स है वो ये है, यानी कि ये मान के चलो जो ये वाली जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, सॉरी पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, मान लो ये 35 है और इसके फैक्टर 7 × 5 है। कुछ इस तरह समझा जा सकता है इसको। ये फैक्टर्स है, हमने इस टर्म को स्प्लिट किया है। अब हम इसमें हम जो ये x हम इसमें आगे करेंगे x+3 = 0, क्योंकि इसको हम पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ भी बोलते हैं। तो x की वैल्यू -3 होगी और दूसरे x जो होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनकी 2 ज़ीरोज़ होते हैं, x-4 = 0, इसकी वैल्यू 4 होगी। अब हम क्या करते हैं, इस x को हम जो ये वाला x है इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, यानी कि जो 4 है हमारे पास, जो x की वैल्यू जो 4 ये वाली आई, तो हम इसको अल्फ़ा बोलेंगे, और जो दूसरे x की वैल्यू जो -3 है उसको हम बीटा बोलेंगे। अल्फ़ा एंड बीटा मतलब ये इक्वल टू x के बराबर भी होती है, ठीक है। इसमें हम बोलेंगे इसमें क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप कैसा है, ये हमें ये प्रूव करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b - a। अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है ax² + bx + c वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो ये वाली टर्म है ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, अगर ये होगी तो ये वाली 0 हो जाएगी, तो ये लीनियर बन जाएगा। कभी भी किसी भी इक्वेशन में x 0 नहीं होता यहाँ पे। और a b c जो टर्म होती है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होने चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कुछ आप रूट वगैरह लिख दो या कुछ ऐसे, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं, हमने प्रूव करना है कि जो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b - a। तो यहाँ पे a क्या है, a हमारे पास है a इक्वल टू a दिए रखा है 1, b इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -12। ये मैंने यहाँ से दिया है जो ये इक्वेशन है। a ये देखो a 1 है, b -1 है और c 12 है, क्योंकि जो इसका जो कोफिशिएंट है x² का जो कोफिशिएंट है जो यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 ही है, और यहाँ पे बीच में -1 है, मतलब कि -1 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज -b/a। तो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b क्या है, यहाँ पे -b 1 है, -1, और a क्या है, a इज़ 1। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ माइनस है, माइनस का फॉर्मूला लगा है, जो माइनस को मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है। ये हमें रूल याद रखना है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट जो है अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट क्या आएगा, c/a। यहाँ पे c -12 है और a 1 है, तो -12। तो देखो जो हमें अल्फ़ा और बीटा दे रखा है, अगर हम इसका सम करते हैं, मान लो मैं इसका सम कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ इसे। मान लो मैं अल्फ़ा और बीटा का सम कर रही हूँ, तो ये आएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 1 आया है, देखिए यहाँ पे 1 आया है, +1 ये वाला। और अगर मैं इसका प्रोडक्ट करती हूँ 4 × -3 -12, और यहाँ भी हमें -12 प्राप्त हुआ है, हैंस प्रूव्ड।